नमस्कार ट्रेडर्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ यह बहुत ही आसान शुरुआती अनुकूल रणनीति साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं जो केवल 3 इंडिकेटरों का उपयोग करती है, जिनमें से पहला इंडिकेटर बाय सेल इंडिकेटर है। लेकिन इस वीडियो में मैं इन गुप्त इंडिकेटरों का खुलासा करने जा रहा हूँ। गुप्त इंडिकेटर आपको 70% की जीत दर देगा और अगर आपको यह बेहतरीन रणनीति पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। मैं आपको परफेक्ट ट्रेड पाने के लिए सबसे अच्छी सेटिंग्स दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस स्तरों में महारत हासिल करने और अंततः परफेक्ट टेक प्रॉफिट लेने का सही तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। चार्ट पर इस इंडिकेटर को लागू करने के साथ साथ आप इसकी महत्वपूर्ण सेटिंग्स को भी समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, अब बिना कोई समय बर्बाद किए सबसे पहले आइए हम ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जानें। हम NZD का 1 मिनट का चार्ट खोलेंगे क्योंकि ये रणनीतियां 1 और 5 मिनट में अच्छी तरह से काम करती हैं। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर को खोजेंगे। इसके बाद हमें स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर विकल्प पर क्लिक करना है। आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है। हम सिग्नल फिल्टर 7 को 9 में बदल देंगे और सिग्नल हम 9 को 12 में बदल देंगे। हम स्टाइल में कुछ विकल्पों को छिपाएंगे। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में CM पिवट बैंड खोजेंगे। इसके बाद हम CM पिवट बैंड खोजेंगे। आपको बैंड्स विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको चार्ट पर आखिरी इंडिकेटर लगाना है। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में घिघेकी खोजेंगे। इसके बाद हमें घिघेकी विकल्प पर क्लिक करना है। आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है। हम स्टाइल में कुछ विकल्पों को छिपाएंगे। RSI की स्मूथिंग 5 से 7 कर देंगे और थ्रेशोल्ड 10 से 12 कर देंगे। हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारा सेटअप तैयार है। आइए देखें कि इसका उपयोग कैसे करें। जब स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक बाय सिग्नल दिया है, अब हम दूसरी पुष्टि के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। आइए यहाँ प्लॉट लाइन से CCI अपर ट्रेंड को देखें और अंतिम पुष्टि के लिए बाजार ने यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाया है। अगर बाजार इस शर्त को पूरा करता है तो हम एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस वर्तमान टाइम फ्रेम की S2 लाइन पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि बाजार ने लक्ष्य पूरी तरह हिट कर दिया है। आइए अब हम शॉर्ट पोजीशन को समझें। जब स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक सेल सिग्नल दिया है, अब हम दूसरी पुष्टि के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। आइए यहाँ प्लॉट लाइन से CCI डाउन ट्रेंड को देखें और अंत में यहाँ बाजार ने पुष्टि के लिए एक बियरिश कैंडल बनाया है। अगर बाजार इस शर्त को पूरा करता है तो हम एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस वर्तमान टाइम फ्रेम की R2 लाइन पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। बाजार ने पूरी तरह से टारगेट को हिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग रणनीति को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं। यहाँ स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक बाय सिग्नल दिया है। यहाँ घिघेकी हिस्टोग्राम का CCI प्लॉट लाइन से अपर ट्रेंड में है और बाजार ने पुष्टि के लिए यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाया है। बाजार ने इन सभी शर्तों को पूरा किया है, इसलिए हम एक बाय ऑर्डर देंगे। हम अपना स्टॉप लॉस वर्तमान टाइम फ्रेम की S2 लाइन पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। बाजार अपने टारगेट पर पहुंच गया है। अब हम अगला ट्रेड देखते हैं। यहाँ स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक सेल सिग्नल दिया है। यहाँ घिघेकी हिस्टोग्राम का CCI प्लॉट लाइन से डाउन ट्रेंड में है और बाजार ने पुष्टि के लिए यहाँ एक बियरिश कैंडल बनाया है। बाजार ने इन सभी शर्तों को पूरा किया है, इसलिए हम एक सेल ऑर्डर देंगे। हम अपना स्टॉप लॉस वर्तमान टाइम फ्रेम की R2 लाइन पर रखेंगे
और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। बाजार ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम अगला ट्रेड देखते हैं। यहाँ स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक बाय सिग्नल दिया है। यहाँ घिघे की हिस्टोग्राम का CCI प्लॉट लाइन के ऊपर अपर ट्रेंड में है और बाजार ने पुष्टि के लिए यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाई है। बाजार ने इन सभी शर्तों को पूरा कर दिया है, इसलिए हम एक बाय ऑर्डर देंगे। हम अपना स्टॉप लॉस मौजूदा समय सीमा की S2 लाइन पर रखेंगे और जोखिम से इनाम का अनुपात 1 से 1.5 होगा। बाजार ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम अगला ट्रेड देखते हैं। यहाँ स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक बाय सिग्नल दिया है। यहाँ घिघे की हिस्टोग्राम का CCI प्लॉट लाइन के ऊपर अपर ट्रेंड में है और बाजार ने पुष्टि के लिए यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाई है। बाजार ने इन सभी शर्तों को पूरा कर दिया है, इसलिए हम एक बाय ऑर्डर देंगे। हम अपना स्टॉप लॉस मौजूदा समय सीमा की S2 लाइन पर रखेंगे और जोखिम से इनाम का अनुपात 1 से 1.5 होगा। बाजार ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम अगला ट्रेड देखते हैं। यहाँ स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक सेल सिग्नल दिया है। यहाँ घिघे की हिस्टोग्राम का CCI प्लॉट लाइन के नीचे डाउन ट्रेंड में है और बाजार ने पुष्टि के लिए यहाँ एक बियरिश कैंडल बनाई है। बाजार ने इन सभी शर्तों को पूरा कर दिया है, इसलिए हम एक सेल ऑर्डर देंगे। हम अपना स्टॉप लॉस मौजूदा समय सीमा की R2 लाइन पर रखेंगे और जोखिम से इनाम का अनुपात 1 से 1.5 होगा। यहाँ अगला सिग्नल मिल गया है, इसलिए इस ट्रेड को बंद करना होगा। यहाँ स्मार्ट फॉरेक्स बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर ने हमें एक बाय सिग्नल दिया है। यहाँ घिघे की हिस्टोग्राम का CCI प्लॉट लाइन के ऊपर अपर ट्रेंड में है और बाजार ने पुष्टि के लिए यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाई है। बाजार ने इन सभी शर्तों को पूरा कर दिया है, इसलिए हम एक बाय ऑर्डर देंगे। हम अपना स्टॉप लॉस मौजूदा समय सीमा की S2 लाइन पर रखेंगे और जोखिम से इनाम का अनुपात 1 से 1.5 होगा। बाजार ने टारगेट को हिट कर दिया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।